अपनी राय रखें इस पर। आज अभी जो हमारे भाइयों ने बताया, बहुत विस्तृत बताया लोगों ने, और पूरी जानकारी से लबरेज हैं लोगों ने ये बताया। अब जो नीतीश कुमार की राजनीति बीजेपी के साथ अब क्यों नहीं बन पा रही है, आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार का 3/4 पॉलिटिक्स एनडीए के साथ रहा, चाहे वो अटल जी के साथ हो, चाहे आडवाणी जी के साथ हो, चाहे नरेंद्र मोदी के साथ हो। तो मैक्सिमम उनका जो लालू यादव से जब वो अलग हटे और जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उसके बाद से उन्होंने एक मुहिम छेड़ी और उस मुहिम में वो एनडीए के पास पहुंचे। एनडीए में जिस तरह से उन्होंने काम किया और जिस तरह से उनके साथ लगे रहे, तो एनडीए से उनका रिश्ता गहरा हो गया। अब आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत ही लो प्रोफाइल के पॉलिटिशियन थे। हम लोगों ने देखा है, भवेश जी आपको भी याद होगा, हम लोगों ने देखा जब वो लालू प्रसाद के पास आते थे तो बहुत डरे हुए, सहमे हुए, और न कुछ ज्यादा बोलना न कुछ ये करना। कोई ये नहीं समझता था कि ये व्यक्ति लालू यादव को पलट देगा। उस वक्त हम लोगों ने देखा था नीतीश जी को, नीतीश जी की ईमानदारी भी देखी थी, नीतीश जी के कार्यशैली को भी देखा था, नीतीश जी के पुराने संबंधों में जब उन्होंने शादी की थी उस वक्त भी देखा था कि डाउरी का विरोध उन्होंने अपने घर में किया था। तो एक ऐसा आइडियोलॉजी लेकर वो व्यक्ति जब आया था, तो लालू प्रसाद यादव, ठेठ लालू प्रसाद यादव थे, वहां क्या बोलना है, किसके साथ क्या बोलना, नीतीश चुपचाप खड़े रहते थे और उसी नीतीश ने उनको सत्ता से बेदखल किया और लंबी पारी शुरू की। अब यह सवाल यहाँ पर है कि 15 साल 16 साल की राजनीति नीतीश कुमार ने अपने शर्तों पर की। ऐसा नहीं था कि लालू को लादा गया हो, नीतीश को लादा गया हो कि आप ये काम आपको करना नहीं। अगर उनको सेकुलरिज्म पर बात करनी है तो अपने हिसाब से कहेंगे, एनडीए में रहते हुए भी। चाहे उनको दलित की बात करनी हो तो उस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अभी जो हुआ, ये जो चुनाव हुआ 2020 का, जब दोनों का कैंपेन शुरू हुआ, देखिए नीतीश कहां से दुखी हुए हैं और क्यों धीरे धीरे वो फेड करने लगे बीजेपी से। जब उनको चिराग पासवान को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको उनके पीछे लगाया गया, जब उनकी सीटें घट गई, तब भी बीजेपी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में जो कहा कि नीतीश के नेतृत्व में ही हम सरकार बनाएंगे, मगर बार बार ये कहा कि नीतीश कम है तब भी हमने उनको सरकार में बनाया, नीतीश की संख्या कम है तभी हमने उनको सरकार, ये नीतीश को पिंच करने लगा। धीरे 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 ये जो सवाल उठा, कभी तेजस्वी यादव बोले कि तीसरे नंबर की पार्टी को मुख्यमंत्री बनाया, तो ये उनको चोट लगने लगा और लगा कि हमको कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस चिराग पासवान के मॉडल से हमें कमजोर किया। और जब वो कमजोर हो गए, कमजोर ऑब्वियस हुए, 70-72 से 43-45 पे आ गए तो कमजोर हुए। सरकार बनी, सरकार में जितने मंत्री बने सब कहते हैं जनता दल यूनाइटेड, सारे रिकमेंडेशन अमित शाह के लोगों का हुआ और वो लोग अपने हिसाब से काम किए। ये बात अलग थी कि नीतीश कुमार ने अपने ब्यूरोक्रेट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से सेटल करते हुए उन लोगों के बीच लगा दिया जहां उनको डर होता था कि कहीं यहां से एक कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा न हो जाए। और नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस के बहुत जबरदस्त फॉलोअर रहे हैं और उसको मानते रहे। अब आते हैं दूसरे, जब सरकार चलने लगी तो बार बार हस्तक्षेप होने लगा उनके साथ। आपको याद होगा विधानसभा में विजय कुमार सिन्हा सभापति, विधानसभा अध्यक्ष के साथ बहुत गर्मागर्मी हो गई। फिर आगे बढ़िए, आरसीपी को जो मंत्रिमंडल में लाया गया, ये चोट जो उनको लगता गया, जैसे उनका हृदय कमजोर दुखी होता गया कि स्टेप बाय स्टेप, तो आरसीपी को जब उन्होंने मंत्री बनाया और आरसीपी सटने लगे, आरसीपी ने खुद भी कहा
कि मैं जिसके साथ रहता हूं ईमानदारी के साथ रहता हूं, यानी मैं नरेंद्र मोदी के साथ ईमानदारी के साथ रहता हूं, वो भी कहना था उनका, और ये सारा उनका वोट है। तो ये हुआ। उसके बाद जातीय जनगणना पर जब बात उठी तब उसको भी रिजेक्ट किया नरेंद्र मोदी ने। तो ये सब चीजें उनको दुखी करती गई। और दूसरा आपको एक याद होगा, मुझे भवेश जी, मुझे वो सन याद नहीं है, 2011 में पहली बार बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें नरेंद्र मोदी बतौर चीफ मिनिस्टर आए थे, और उस समय भोज कैंसिल हुआ था, और वहीं से फिर तकरार शुरू हुई थी, और उनसे संबंध विच्छेद हुआ था। बाद में उन्होंने जीतन राम मांझी को चीफ मिनिस्टर बनाया था, और फिर यही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है जो मैं कहना जा रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी बात आपको जचे नहीं। जब जेपी नड्डा आए, और जेपी नड्डा ने पूरे पटना को पाट दिया, उनकी पार्टी ने बैनर, पोस्टर, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा और सारे लोग। जेपी नड्डा ने जो बात कही कि बहुत जल्द सिर्फ बीजेपी ही रहेगा और संसदीय पार्टी खत्म हो जाएगी, ये बहुत गहरा पिंच मारा नीतीश कुमार को कि भैया आप कह रहे हैं कि हमारी क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएगी और मैं ही रहूंगा। वहां से ये तकरार और तेज हुई। मैं आपको बता रहा, ये तकरार उस दिन और तेज हुई, और आरसीपी तो एक मुद्दा बन गया। आरसीपी को तो पार्टी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया भी गया। जब देखा गया कि उनका ये महाराष्ट्र का भी भय सताया कि महाराष्ट्र में किस तरह मैंडेट के खिलाफ काम हुआ। देखिए, अब आप कहते हैं पलटूरा, मैंडेट के खिलाफ जाने की बात अब एक आम हो गई है इंडियन पॉलिटिक्स में। चाहे शिवसेना ने बालाजी के नाम से वोट लिया, शिंदे ने, वो टपक के चले गए बीजेपी में। उसी तरह से नीतीश कुमार ने जीरो टॉलरेंस पर सिर्फ कहा कि आप डिस्क्राइब कर दीजिए तेजस्वी यादव जी, वो डिस्क्राइब नहीं किए, तो उस पर उन्होंने समझौता नहीं किया। और जब उन्हें पता चला कि आरसीपी के पास कुछ धन इकट्ठा हुआ, उन्होंने एक्सप्लेनेशन के लिए चिट्ठी लिखा। वो एक्सप्लेनेशन का जवाब अगर आरसीपी दे दिए होते और तुरंत त्यागपत्र सदस्यता से नहीं दिए होते, तो बात समझ में आती कि हाँ ये बात गलत है, ये सही। तो मिला जुला के नीतीश लो प्रोफाइल के व्यक्ति रहे, बहुत एरोगेंट नहीं रहे। ठीक है, चाणक्य माने जाते, अगर चाणक्य नहीं होते तो 16 साल राज नहीं करते लालू की धरती पर। लोग कहता था कि क्या जब तक है देश में आलू तब तक है लालू, मगर लालू की संतलत को एक मामूली नौजवान, हम लोग देखते थे, नीतीश जी से काफी करीब रहे हैं हम लोग, लालू जी से भी रहे, ऐसा नहीं, मगर हम लोग ने देखा कि नीतीश जी कितने मीठे तरीके से उस शख्सियत को खत्म किया। और 2005 के बाद उन्होंने बिहार का जो काम किया, काम तो बिहार में हुआ, ऐसा नहीं है। आप अगर गठबंधन में होंगे तो काम नहीं होगा, काम में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, वो कुछ करेगा, वो कुछ करेगा। इस तरह से नीतीश कुमार एक फैक्टर है। और आज भी देखिए 45 सीट होते हुए भी आज केंद्र बिंदु वही है। और मुख्यमंत्री बनेंगे कौन? आज बैठक हुई है, सभी आरजेडी की भी बैठक हुई विधायकों की, ये उन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया कि नीतीश कुमार विल बी द सीएम और हम लोग उनको मदद करेंगे। आपने शिवानंद जी का, तिवारी का कोट किया, उन्होंने भी कहा कि अगर वो एनडीए से निकलते हैं तो आरजेडी के पास ऑप्शन क्या रहता है भैया, तो आरजेडी को तो वहां आना ही है। कांग्रेस के पास, कांग्रेस अगर देख रही है कि इस भुखमरी में थोड़ा जो उनकी स्थितियां हैं, अगर नीतीश कुमार के ऐसा एक फैक्टर हमारे पास, लालू प्रसाद यादव का फैक्टर हमारे पास, हम लोग एक साथ छतरी में आते हैं, तो 2024 का जो पार्लियामेंट का चुनाव है उसमें हम मजबूती से लड़ सकते हैं और बीजेपी को कमजोर कर सकते हैं। और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है
कि अगर नीतीश कुमार उनसे अलग हटते हैं तो 39 सीट जो वो जीते थे एनडीए उस पर तो असर आएगा और 25 के चुनाव में भी असर आएगा। अब इनके पास क्या है, संख्या बल है नहीं। आरसीपी के बारे में लोग कह रहे हैं कि विधायक टूटेंगे, 31 विधायक तोड़ना है जो मुश्किल काम है आरसीपी के लिए। इसीलिए गवर्नर बाहर गए, चले गए दिल्ली। अभी चर्चा है शायद वो आज आए हैं। अब भादों से पहले कोई खेला बिहार में होने जा रहा है और सरकार बदलेगी, सरकार गिरेगी नहीं। नीतीश तो गिरेगी नहीं तो सरकार गिरेगी कहां से? सरकार बदलेगी और बीजेपी वहां से किनारे हटेगी। बीजेपी फिर चिराग पासवान को पकड़ेगी, आरसीपी को पकड़ेगी और नीतीश अपने अंदाज में काम करेंगे बिहार। मगर हाँ, 2 दिन बिहार के राजनीति के लिए, पत्रकारों के लिए, अभी हम लोग पटना में होते तो 1 मिनट घर में नहीं होते, कभी एक अन्य मार्ग होते, कभी बीजेपी कार्यालय होते, वो घूमते रहते। मगर यहीं से कुछ ऐसे संबंध हैं कि लोग अभी भी बताते रहते हैं और हम लोग उसमें काम करते रहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ के। और बिहार की राजनीति में नीतीश चाणक्य जरूर है। जी दीपक जी बहुत ही सटीक